हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से इन एक दो दिनों में हम जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और दोस्तों, आज आए भी तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आप लोगों के लिए आए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने इसके पहले ही आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आने वाली है। ये मैंने बार बार कहा था, ठीक है। और वो वैकेंसी दोस्तों आ गई है। अब इंतजार हुआ खत्म, खुशखबरी ही खुशखबरी है और बम्पर भर्ती आई है दोस्तों। अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जो है जारी की गई है, जिसमें पदों की संख्या 60,244 है। ये दोस्तों कांस्टेबल लेवल की जो है भर्तियां हैं और हम इसके बारे में पूरा डिटेल आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको किसी और की वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने शुभचिंतकों को वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो फॉर्म को फिलअप करते समय कोई मिस्टेक ना कर दें। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जैसा कि बताया कि पदों की संख्या 60,244 है दोस्तों। इसी को कहते हैं बम्पर भर्ती, यही है बम्पर भर्ती। अब आइए बात करते हैं अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एसटी में किस तरीके से इन पदों को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो दोस्तों, जो अनारक्षित है अर्थात जनरल वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर पदों की जो संख्या हो जाएगी वो है 24,102। वहीं पर ईडब्ल्यूएस जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जनरल के अंतर्गत आते हैं, कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रखा जाता है और उनके लिए पदों की संख्या जो है वो है 6,024। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 16,264। इसके बाद एससी की बात करें तो कुल पदों की संख्या है 12,650 और एसटी के लिए कुल पदों की संख्या है 1,204। इसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आवेदन तिथि क्या है, इसमें फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या होगा। और दोस्तों, एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि यदि आपने फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक कर दिया तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन डेट भी आपको दिया गया है यहाँ पर। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो 27 तारीख, इसी मंथ में 27/12/2023 में शुरू हो रही है और लास्ट डेट जो है वो न्यू ईयर में दोस्तों 2024 में किस तारीख को, 16 तारीख को जो है लास्ट डेट होगा। मतलब उस दिन के बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो डेट नोट करिएगा दोस्तों, 16/1/2024। यदि दोस्तों इन बीच में फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हुआ तो मैंने बताया कि करेक्शन डेट भी है और करेक्शन डेट जो दोस्तों होगा वो जस्ट 2 दिन बाद मिलेगा, 18/1/2024 को। तो यदि कोई मिस्टेक होगी तो आप इस डेट को करेक्शन करवा सकते हैं अपने फॉर्म में। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि फॉर्म जिस दिन भर्ती आ जाएगा उस दिन के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। और वही हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट फरवरी में जो है रखा जाएगा। अब कौन से डेट में रखा जाएगा ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी हमें मिलेगी तो हम जरूर आपको तुरंत ही जो है बताएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आगे दोस्तों, शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए यहाँ पर शुल्क जो है 400 रुपए रखा गया है। उसके बाद दोस्तों, उम्र की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए दोस्तों, 1/7/2023 तक चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, 18 वर्ष का पूरा हो जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, मतलब कि कहा जा सकता है कि जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज कम से कम, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, 18 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम एज क्या होगा पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एज है 22 साल और मैक्सिमम एज अगर यहीं पर हम फीमेल की बात करें तो वो है 25 साल। एक बात और बताएंगे दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। एज रिलैक्सेशन जैसा दिया जाता है वैसा ही होगा ओबीसी और
SC/ST के लिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर शारीरिक दक्षता की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों शारीरिक दक्षता यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फोर्स लेवल का जो है जॉब है और इसमें आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अदरवाइज अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप सिर्फ अपनी जो है योग्यताओं को चेक तो कर पाएंगे, लेकिन जो है इसमें जॉब आपको मिल नहीं पाएगी। तो चलिए शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात किया कैटेगरी की। कैटेगरी में हमने दोस्तों रखा मेल, किस मेल को रखा, जिसमें जनरल, ओबीसी और एससी की बात किया। फिर हमने मेल की बात की, एसटी की। फिर उसके बाद हमने फीमेल की बात किया, फीमेल में किस वर्ग के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी का। फिर हमने फीमेल के लिए बात किया एसटी का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हाइट क्या होगी मेल की, जो जनरल के होंगे, कैटेगरी के होंगे, या ओबीसी के होंगे, या एससी के होंगे। तो दोस्तों उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। साथ ही साथ अगर हम इनके चेस्ट की बात करें तो इनका चेस्ट 79 टू 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों मेल, जो एसटी कास्ट के मेल होंगे, उनके लिए जो हाइट होगी वो 160 सेंटीमीटर होगी। साथ ही साथ अगर हम उनके चेस्ट की बात करें तो उनका चेस्ट 77 टू 82 है दोस्तों, ये 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आइए हम फीमेल की बात करते हैं, अर्थात फीमेल की हाइट की बात करते हैं। तो इसमें हमने कैटेगरी रखा है जनरल, ओबीसी और एससी की। तो जनरल, ओबीसी और एससी की जो महिला वर्ग होंगे उनके जो है उनकी हाइट जो होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों यहीं पर अगर हम फीमेल एसटी की बात करें तो उनकी जो हाइट होगी 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये दोस्तों है शारीरिक दक्षता। इसके बाद अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न होगा, अर्थात आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एग्जाम जैसे पहले हो रहा था वैसे अब भी होगा, अर्थात ऑफलाइन होगा। लिखित परीक्षा होगी, अर्थात एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी वो 150 होगी और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 150 दूनी टूजा करेंगे तो 300 नंबर का जो है टोटल पूर्णांक होगा। कुल अंक जो है कितने अंक का होगा, 300 अंक का होगा। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है समय। अगर हम समय अवधि की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इतने 150 प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। अर्थात देखा जाए तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट, और प्रश्न कितने हैं, 150 मिनट। अर्थात एक प्रश्न पे 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। इसीलिए जब हम अपनी वीडियोज में लेक्चर्स को पढ़ा रहे थे, चाहे फिर मैथ हो या फिर सब्जेक्ट हो, तो हमने वहां पर अपना टारगेट रखा था कि हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे कि आप हर क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर ही कर पाएं। तो दोस्तों आप अगर हमारे लेक्चर्स को जो है देख रहे होंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जाके वीडियोस को जरूर देखिए। वहां पर ऐसे ट्रिक्स ही आपको बताए गए हैं कि समय 30 सेकंड से ज्यादा आपको किसी भी प्रश्न को करने में नहीं लगेगा। आगे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर विषय की, तो इसमें दोस्तों चार विषय को लिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें, पहला विषय होगा सामान्य ज्ञान। दूसरे विषय की बात करें तो होगी सामान्य हिंदी। तीसरे विषय की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, अर्थात जो है मैथमेटिकल होगा, गणित के प्रश्न होंगे। इसके बाद अगर हम चौथे नंबर पर दोस्तों बात करें तीसरे, इसमें होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, अर्थात रीजनिंग के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि यदि आपको प्रश्न आ रहा होगा तो ही आप प्रश्न को करिएगा, तुक्का लगाने की एकदम कोशिश नहीं करेंगे। इसका रीजन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो एग्जाम होगा वो माइनस मार्किंग का होगा, अर्थात निगेटिव मार्किंग का होगा। उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। अर्थात जब आप एकदम श्योर हो जाए कि हमारा उत्तर सही है तो ही आप आंसर देंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अब जब भी आप तुक्का लगाएंगे और आपका गलत होगा तो आपके सही वाले में से भी नंबर आपके कटते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का जो है डिटेल, ठीक है। अब दोस्तों अब हम एक वीडियो इस पर और बताएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा करेंगे कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता,
मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या है, तब तक आपका सिलेक्शन आपसे बहुत दूर है। क्योंकि दोस्तों जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं उस एग्जाम के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, और पूरा नॉलेज होने का मतलब यही है कि आपको विषय के बारे में पता होना चाहिए कि किस विषय से क्या पूछा जाएगा। तो सिर्फ एक लेक्चर, एक वीडियो तो हम सिर्फ इसी पे बनाने वाले हैं दोस्तों। तो बस आज के लिए इतनी जानकारी हम आपको देंगे। सेशन अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को जरूर शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों ये बम्पर भर्ती दोबारा जल्दी आपको मिलने वाली नहीं है। तो देखिए जैसा कि क्या हो रहा था कि इसके पहले जो हमारे उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां नहीं निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, बिहार भाग के जा रहे थे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी तो जाना ही पड़ रहा था। तो दोस्तों ये वैकेंसियां आई हुई हैं और आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में रह के ही क्यों ना जॉब करें। तो इसके लिए दोस्तों अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।